जब यहाँ पर मैं आया था तो मेरे मन में यही उत्कंठा थी कि मैं भगवान बाबा के यहाँ पर एमबीए करने के लिए आया हूँ जी। पर जब हम अमृत का पान कर लेते हैं और हम जानते हैं कि दिल्ली की प्रदूषित हवा के अंदर में सिर्फ हमें विष मिलने वाला है और वहाँ के जीवन जो वहाँ पर दिनचर्या है, जहाँ पर वो जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का वातावरण है, उसमें हम दोबारा एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। जी। हमारा मतलब उसमें सम्मिलित होना दोबारा से कठिन होगा। जी। तो भगवान बाबा हमसे एक तो रोज़ बात करते थे, हमें जब भी हम वक्ता के रूप में हमें मौका मिलता तो भगवान बाबा हमारा नंबर आगे रखते। कभी भी ड्रामा का कॉन्वोकेशन ड्रामाज या दूसरे ड्रामाज होते थे तो उसमें भी हमारा नंबर आगे रहता मेन रोल के अंदर में। तो बाबा हर प्रकार से हमें अपने अपने नज़दीक, अपने समीप, अपने हृदय के पास रखे हुए थे। अरे वाह। तो समय जो हमारा एमबीए का था अभिषेक, वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल हनीमून की तरह से था। जी। तो भगवान बाबा रोज़ ही हमसे बात करते थे, पोर्टिको में आना, डेली बात करना। और कई बार बाबा हम और लोगों से पूछते भी थे कि हमारे नए बैच के अंदर में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है। अरे वाह। तो मेरा ध्यान करने में मेरा बहुत ही मेरी इच्छा थी कि मैं ध्यान करूं। तो जब भी मुझे मौका जैसे जैसे बाबा इंटरव्यू रूम के लिए चले गए तो मैं बस अपनी आंखें बंद करके मैं अपने श्वास पे ध्यान करके ध्यान करने का प्रयास करता। ध्यान तो मुझे नहीं मालूम था। भगवान बाबा से एक दिन मैंने पूछा भी, मैंने कहा भगवान मैं ध्यान कैसे करूं, मुझे ध्यान लगाने की बहुत इच्छा है। तो भगवान बाबा मुस्कुराए और हमारे साथ में एक अध्यापक बैठे हुए थे, उनसे कहते हैं देखो देखो ये लड़का ना ध्यान लगाना चाहता है। तो इसे 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 पहले समझना चाहिए कि पहले हमें चाहिए कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो है ध्यान को केंद्रित होना, ताकि अनेकता में हम एकता का दर्शन कर सकें। सबसे पहले तो वो ज़रूरत है। कंसंट्रेशन इज ये नहीं है कि सर हमें ज्योति पे ध्यान लगाना है या भगवान बाबा के फोटो पे ध्यान लगाना है। वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो ध्यान केंद्रित करना नहीं है। ध्यान तो वो है जिसमें कि हम हर क्षण, हर पल, हर किसी में, हर एक परिस्थिति में भगवान बाबा का अनुभव कर सकें। वो है ध्यान का केंद्रित होना। जी। फिर बाबा कहते हैं कि उसके बाद में होना चाहिए कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि ध्यान हो मगर हृदय से हो। जी। जो हम कंसंट्रेशन करते हैं वो तो ध्यान होता है मन से, हमारी बुद्धि से होता है। पर जब ध्यान हमारा मन में चला जाता है, जब हम प्रेम भाव से देखते हैं हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर जगह को, उसमें भगवान बाबा के दर्शन कर पाते हैं अपने हृदय पूर्वक प्रेम से। तो वो है कॉन्टेम्पलेशन। भगवान बाबा कहते हैं देखो पहले कॉन्सेंट्रेशन, फिर कॉन्टेम्पलेशन और ऑटोमेटिकली मेडिटेशन। क्या बात। तो इस प्रकार बाबा मुझे गाइड कर रहे थे अपने एमबीए के समय में। और भगवान बाबा ने उस समय इतने सुअवसर दिए जिनको गिनाना भी मुश्किल है अभिषेक। अब जैसे सोचिए कि सबसे बड़ी बात होती थी भगवान बाबा के साथ ट्रैवल करना। तो कोडेकनाल के बाबा ने मुझे हर साल अवसर दिए। एज एन एमबीए 98, 99 बोथ मुझे बाबा लेकर गए। कई बार ये कहते हैं कि जब एक बच्चा एक साल जाता है तो अगले साल उसको मौका नहीं मिलता है जी। तो पर मुझे भगवान बाबा ने बहुत अनुग्रहित किया और मुझे दोनों बार लेकर गए। उसके बाद में पीएचडी स्कॉलर बनने के बाद में भगवान 2 बार ही मुझे अपने साथ कोडेकनाल लेकर गए। मैं कोडेकनाल के अनुभवों के बारे में बाद में आऊँगा जी। पर अभी एज अ स्टूडेंट एंड बीइंग इन द हॉस्टल, जो मैं हॉस्टल में रहा और जो मैं एक विद्यार्थी बनकर रहा, उसके अनुभव तो का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल हृदय में बसे हुए हैं। वो हर एक पल, हर एक क्षण, वो बाबा के साथ में इंटरव्यू, बाबा के साथ में दर्शन टाइम में पाद नमस्कार, बल्कि हम तो भगवान बाबा से खेल खेलते थे जी। कि मेरा तो ये खेल भगवान बाबा से होता था कि भगवान आज मैं हृदय पूर्वक आपको पुकार रहा हूं मन ही मन के अंदर में, पर मैं सबसे आगे नहीं बैठूंगा, सबसे पीछे बैठूंगा। मैं इस स्तंभ के पीछे बैठूंगा कि मैं आपको नजर भी ना आऊं। तब भी मैं चाहता हूं कि आप मुझे ढूंढ के निकालें और मुझे दर्शन दें, पाद नमस्कार दें। इस तरह के खेल हम बाबा से खेलते थे। और बाबा तो हृदय निवासी हैं जी। बाबा तो कहते हैं कि मैं तो एक मक्खन की तरह से हूँ। थोड़ी बहुत गर्माहट चाहिए मुझे पिघलने के लिए, बस मुझे उतना ही है, तुमसे बस आशा है। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने बहुत हमें सुअवसर दिए अभिषेक। एमबीए की पढ़ाई खत्म होने के बाद या जब वो समाप्ति की ओर आ रही थी, तब आपके मन में वो क्लैरिटी कब आई कि अब जॉब करने जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम पीएचडी करेंगे या बाबा के शिक्षण संस्थान में अभी से ही हम कार्यरत होंगे या कहीं और भी कार्यरत होंगे, भगवान हमको सेवा का अवसर देंगे, नहीं देंगे, हमको पीएचडी करना है। ये क्लैरिटीज कहाँ से आना, कब आना शुरू हुई? क्या भगवान ने कुछ कह के रखा हुआ था? जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल भगवान बाबा ने ही हमको उत्साहित किया पीएचडी करने के लिए। तो भगवान बाबा ने 7 बच्चे हमारे बैच में से चुने, उसमें से एक बायोलॉजी का था,
2 मैथमेटिक्स के थे और 5 हम लोग जो हैं MBA डिपार्टमेंट के थे। तो भगवान बाबा ने हमको पूछना शुरू किया, पहले तो इंडिविजुअली एक-एक करके कि क्या करना चाहते हो, वापस जाना है, पेरेंट्स कैसे हैं, या यहाँ पे रहना चाहते हो, PhD करना चाहते हो। तो स्वामी हमसे कई बार पूछते थे कि क्या करेगा आगे, तुम क्या करना चाहते हो। बाबा भी टटोलते हैं जी। कि मतलब उनकी इच्छा क्या है, हमारा वातावरण क्या है, बाबा सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी हमारे मुख से कहलाना चाहते हैं कि हमारी क्या इच्छा है। जी। तो इस प्रकार जब बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मैंने तो कहा बाबा मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या बात। तो बाबा ने जवाब दिया, मुझे किसी सेवक की जरूरत नहीं है, जी। मैं तो खुद ही अपने भक्तों का सेवक हूँ। वाह। तो इस प्रकार बाबा ने, पर मैंने कहा स्वामी हमें आप PhD का एक हमें सुअवसर दीजिए। तो किस में PhD करेगा, किस सब्जेक्ट में आप तुम करना चाहते हो, भगवान बाबा ने मुझसे पूछा। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा स्वामी मैं वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट में करना चाहता हूँ। आज वैल्यूज़ की थोड़ी कमी है हमारे बिजनेसेस के अंदर में, तो इसलिए अगर मुझे उस टॉपिक में करने को मिले। तो भगवान बाबा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब देखिए भगवान बाबा किस तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के तौर पर भगवान बाबा ने सिर्फ 6ठी क्लास तक तेलुगु मीडियम में पुट्टापर्थी के लोकल स्कूल में ही जो बाबा ने शिक्षा प्राप्त करी है। पर आप इस प्रकार देखिए भगवान बाबा किस तरह से सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है जी, सर्वसक्षम है जी जी जी। मतलब पूरा जो ज्ञान है का जो समुद्र है, जो कि अथाह समुद्र है, वो उन्हीं में निहित है। सही बात। इसीलिए वो हर भाषाएं, जब पहला इंटरव्यू हमारा पिताजी के साथ में हुआ, जब पिताजी यहाँ पर आए, जैसे मैंने बताया था आपको, उनका बाबा इटालियन ग्रुप के साथ में थे और बाबा उनसे लगातार 1 घंटे तक इटालियन में बात कर रहे थे। जैसे एक पिता होते हैं एक परिवार के, भगवान बाबा हर किसी के प्रश्न सुन के उनको जवाब दे रहे थे, मजाक, सब लोग हंस रहे थे और मैं पिताजी चुपचाप बैठे हुए थे कि ये क्या चल रहा है इटालियन के अंदर में। फिर भगवान बाबा मुझे देखकर कहते हैं, हाँ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये तो इटालियन है, मैं तुम्हें अलग से बुलाएगा। तो इस तरह से भगवान तो सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी हमसे वो जानना चाहते हैं जी। तो फिर बाबा एक दर्शन के लिए आए और मेरे हाथ में एक किताब था जो कि किसी ने हमें दिया था हमारे डिपार्टमेंट में। तो मैं वो किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर में कई जो बिजनेस लीडर्स के बारे में बताया गया था। तो भगवान बाबा ने किताब पढ़ी और उसको रखा और मुझे देखकर कहते हैं कि हाँ PhD, क्या PhD करेगा। मैंने कहा स्वामी वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट में अगर आप आज्ञा दे तो मैं करना चाहूँगा। बाबा ने कहा देखो, अब आप ये देखिए कि किस तरह भगवान बाबा ने मुझे PhD का प्रश्न भी दिया और PhD का रिजल्ट क्या होगा मुझे वो भी बताया, सिर्फ पोर्टिगो में खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर में, वो भी हिंदी और तेलुगु के अंदर में। तो किस प्रकार भगवान बाबा सर्वज्ञ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बड़ा अच्छा अनुभव है किस तरह से भगवान बाबा ने हमको ये सुअवसर दिया। तो भगवान कहते हैं देखो, वैल्यू बेस्ड वैल्यूज तो आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज तो बहुत ज़रूरी हैं, पर इस समय जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व बहुत बढ़ गया है। फिर भगवान कहते हैं देखो, जो रुपए की जो कीमत है आज डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। पाउंड, उसमें पाउंड था, उसमें में यूरोपियन यूनियन नहीं था तो पाउंड था। भगवान का पाउंड के खिलाफ भी जो है हमारी कम कीमत है, पर डॉलर के अगेंस्ट जो है हमारी जो वैल्यू है हमारे रुपए की, वो ऊपर नीचे बहुत होती रहती है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, भगवान बाबा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा भगवान मुझे तो कुछ भी इस बारे में आइडिया नहीं है। भगवान कहते हैं देखो, अगर हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास में साधन हैं हमारे देश के अंदर में, अगर उनका बहुत अच्छे प्रकार से उपयोग किया जाए तो ना सिर्फ हमारे देश के अंदर में हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए हमारे पास में काफ़ी साधन रहेंगे, और उसके अलावा हम उसे निर्यात भी कर सकते हैं। और निर्यात किया हुआ जो फॉरेन एक्सचेंज है वही हमारा अपना है। जो दूसरों से बोरो किया गया है, दूसरों से हमने लिया है कुछ समय के लिए, वो हमारा अपना नहीं है। पर जो हमने निर्यात किया है अपने देश से, वही हमारा असली हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रहेगा, उतना ही दूसरे लोगों को हमारी इकोनॉमी के ऊपर में, हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर में उनको विश्वास रहेगा। और उससे जो है ये जो हमारा वो जो वॉलेटिलिटी है, जो हमारा ऊपर नीचे जाने का जो कीमतों के अंदर में बढ़ाव और चढ़ाव डेली होता रहता है, वो उससे कम हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं देखो, इसके अंदर में वैल्यूज भी बहुत ज़रूरत है। फिर बाबा ने मुझे एक उदाहरण दिया और कहा देखो, हमारे देश से चाय का निर्यात होता है, परंतु कुछ निर्यात करने वाले ना तो समय पर देते हैं, निर्यात को भेजते हैं, ना वो अच्छी क्वालिटी का भेजते हैं, और उसके अंदर में वजन बढ़ाने के लिए कई बार कुछ ईंटें में डाल देते हैं डब्बों के अंदर में। जी जी। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा एक बार तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर क्या अगली बारी आपको वो ऑर्डर मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है।
इसीलिए एक्सपोर्ट तो हमें करना है, पर उसके अंदर भी वैल्यूज हमें फॉलो करनी है, तभी हम कर पाएंगे इसको सही तरीके से लंबे समय तक के लिए। तो मैंने भगवान को देखा, मैंने कहा भगवान ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एकदम लेटेस्ट टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी इन इन इंडिया। एंड फिर बाबा ने कहा देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको कंट्रोल करता है, उसके भी कई तरीके हैं। अब तुम्हें कैसे कंट्रोल करता है, इसके कारण क्या है, तुम्हें सबको पीएचडी के माध्यम से समझाना होगा। तो अब ये देखिए कि जब मेरा पीएचडी हुआ और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का पैनल था, इंडिया से भी थे, आईएम से भी थे, विदेश से भी थे, उन लोगों ने कहा कि आपकी पीएचडी बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर में है और आपने बहुत अच्छे से रिसर्च को समझाया कि कैसे हम इसको वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तब मैं मनी मन भगवान बाबा को नमस्कार कर रहा था कि भगवान बाबा ये जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिर्फ जो आपने ज्ञान दिया था मैं इनको बता रहा हूँ और ये एक्चुअली आप ही की तारीफ कर रहे हैं।